माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें हम बात करने वाले हैं बिहार महिला चालक संवाहक की भर्ती। ठीक है ना। तो इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और उसे इन्होंने पेपर के गजट में भी इसको प्रकाशित करवाया है। तो आइए हम देख लेते हैं इस भर्ती में योग्यता क्या होने वाली है, उम्र सीमा क्या रहेगी और आवेदन कब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पे है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से यह वैकेंसी निकली हुई है। परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना से निकली है। ठीक है, यहाँ पे जो पद होंगे आपके किसके, महिला चालक के पद होंगे और संवाहक के। संवाहक होता है कि जो आपके कंडक्टर होते हैं ना, उनको संवाहक कहते हैं, और महिला चालक यानी ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने निविदा संख्या नाम डाला है, फिर उन्होंने बीएसआरटीसी यानी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। और साथ में सुगम परिवहन देने के लिए, ठीक है, मतलब आपकी यात्रा जो है वो बेहतर तरीके से हो बसों में, इसके लिए सुगम परिवहन देने हैं। तो पिंक बस सेवा जो है, ठीक है ना, इस बस सेवा का नाम रखा है इन्होंने पिंक बस सेवा। और पिंक बस सेवा में क्या रहेगा, महिला चालक और महिला संवाहक ही रहेंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि राज्य के महत्वपूर्ण शहर, अब ये पिंक बस जो है आपकी कहाँ चलेगी, ये चलेगी आपकी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया एवं दरभंगा में प्रारंभ करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो जब इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इनको चालक की और कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये महिला बस चालक और संवाहकों की भर्ती है, इन्होंने आवेदन आमंत्रित किया है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जिसे निगम, ठीक है ना, इम्पैनलाइज्ड, ठीक है, यानी वाह एजेंसी जो है उसके द्वारा अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने एक मतलब एजेंसी को हायर किया हुआ है और एजेंसी ही जो है इस सारी प्रक्रिया को भर्ती तक ले जाएगी और नियुक्ति देगी। ठीक है, अब इसमें हम आगे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे रिक्तियों को देख लेते हैं। रिक्तियों को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए पद का नाम, रिक्तियाँ कितनी हैं, तो यहाँ पे देखिए आपने चालक महिला की 25 वैकेंसी है और संवाहक महिला की, ठीक है, यहाँ पे 250 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने योग्यता जो रखी है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, आवेदिका मतलब जो महिला जो है आवेदिका जो है वो करेंगी तो भारतीय नागरिक होनी चाहिए, मतलब बिहार राज्य के बाहर भी अन्य राज्य की जो है आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है 10वीं पास रखी है। जो भी महिला अगर 10वीं पास हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ और चाहिए उनको, और वो चाहिए हैवी मोटर व्हीकल यानी एचएमटी का ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित हो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है एचएमबी यानी हैवी मोटर व्हीकल का, वो चाहे अभी नया हो चाहे पुराना हो, आपका होगा तो काम चल जाएगा। साथ में एक बात और कही इन्होंने कि अथवा अगर आपके पास अनुज्ञप्ति है तो आवेदन, मतलब आपने आवेदन किया हुआ है HW मतलब हैवी मोटर व्हीकल के लिए, तब भी आप इस फार्म को भर दीजिएगा और आप जा सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि कम से कम 3 वर्षों का मध्यम श्रेणी के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मध्यम श्रेणी का अगर आपके पास वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव जो है वो आपके पास होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट हों आप। ठीक है, फिर अगली जो शर्त है इनकी, आइए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा। तो आपकी जो इसमें स्टार्टिंग होगी, मुझे लग रहा है कि 18-20 के करीब इसमें होने वाली है आपकी जो आपकी सैलरी जो रहेगी। ठीक है, निर्धारित मानदेय जो रहेगा वो 18 से 20 के करीब रहेगा। ठीक है, फिर इसमें कह रहे हैं कि चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की सुविधा, जैसे आप चयन हो जाएगा तो इसके बाद आपको ज्वाइन कराने के बाद आपको ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है, प्रशिक्षण की भी सुविधा रहेगी। फिर कह रहे हैं कि चयनित वाह्य स्रोत एजेंसी के द्वारा नियमित मानदेय भुगतान, मतलब जो भी एजेंसी के माध्यम से आपको नियुक्त किया जाएगा ना, वो आपकी एजेंसी जो है नियमित रूप से आपको मानदेय का भुगतान करेगी। इसमें आपको मतलब देरी या मतलब किसी प्रकार का नहीं होगा और नियमित मानदेय भुगतान आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि कार्यस्थल पे सुरक्षित एवं सहयोगी। चलिए ये तो अलग की बात है। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आवेदिका
ठीक है ना, इसमें केवल महिला की सीट है। तो आवेदिका को 30/4/25 तक, मतलब आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से कल से, ठीक है ना, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं 3 बजे तक, ठीक है। विहिप प्रपत्र में बिहार राज्य परिवहन निगम, एक इनका फार्म है, उस फार्म को आपको फिलअप करना है और कह रहे हैं कि उस पर आप उसको करने के बाद एक आप रजिस्टर्ड लिफाफा लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप परिवहन निगम लिखिएगा सेवा में, सॉरी, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, फिर फुलवारी शरीफ पटना में आवेदन के लिए जमा कर सकते हैं। वहां पे जाके अगर आप वहां जमा कर दें, या अगर आप दूसरे उससे हैं, नहीं जाना है, तो आप बाई पोस्ट जो है आवेदन जमा कर दें, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इच्छुक आवेदिका इस विषय में जानकारी के लिए इन्होंने देखिए प्रशांत शेखर जो है इसके हेड हैं, टीएम, दूरभाष संख्या इनका ये दी गया है। कह रहे किसी कार्य दिवस में आप संपर्क कर सकते हैं, मतलब संडे और छुट्टियों में मत कीजिएगा, और आप वर्किंग टाइम में आप कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं आवेदन का प्रारूप जो है यहाँ www.state-bihargovernment.in पर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम आपको आवेदन का प्रारूप भी दिखा देते हैं और कैसे आप उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। आप तो जान गए ना, अब आपको क्या क्या उस फार्म के साथ अटैच करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके फार्म को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चालक संवाहक द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप। यहाँ पे देखिए आपको ये प्रारूप मैं अपने टेलीग्राम चैनल के में डाल दूंगा, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप इनकी वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आवेदिका का नाम जो भी होगा आप डालेंगे पर्टिकुलर। उनके पिता, अगर शादी हो चुकी है तो पति का नाम डालिए, नहीं तो अनमैरिड है तो पिता का नाम। पत्राचार का पता, जहाँ पे आप को लेटर के द्वारा जो है आपसे संपर्क किया जा सके, वो डालना है। यहाँ पे एक आपको फोटो लगानी है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि आधार नंबर जो है आप वो डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर आप उसको इंक्लूड कीजिएगा। पैन कार्ड का जो नंबर है वो इंक्लूड कीजिएगा। जन्म तिथि जो आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दी होगी उसको इंक्लूड कीजिएगा। और दूरभाष के लिए कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर आप एक दे दीजिए, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर अपना और एक अल्टरनेट नंबर, जो मतलब अगर आपसे इस पे नहीं बात हो पा रही तो इस पे ये संपर्क करके आपसे बात कर सके, तो एक अल्टरनेट यानी 2 नंबर आपको दे देने हैं। व्हाट्सएप नंबर, जो भी मोबाइल में आपका व्हाट्सएप चल रहा है वो व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा। ईमेल जो है आप एक ईमेल आईडी अपनी जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे इंक्लूड करना है आपको, और अनुभव जो उन्होंने पूछा है कितने साल का ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आवेदन की तिथि, आप किस दिन आवेदन कर रहे हैं उसको डाल दीजिएगा। स्थान अपना डाल दीजिएगा, जिस जगह से आप भर रहे हैं यहाँ पे आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। तो इस फार्म के साथ देखिए आपको अटैच क्या करना है। देखिए जैसा कि पहले बताया आपको कि हाई स्कूल जो है इसकी पात्रता, मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए हाई स्कूल आपको पास चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आप हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों की फोटो कॉपी लगाएंगे। आधार की फोटो कॉपी लगा देंगे। पैन का फोटो कॉपी लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके फोटो कॉपी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर कार्य अनुभव का कोई होगा आपके पास सर्टिफिकेट तो उसको लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करके आप इंक्लूड करके, और वो जो भी फोटो कॉपी रहेगी उस पर 100 प्रमाणित जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन सबको पिनअप करने के बाद वो लिफाफे में डालकर, और जैसा कि मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि आपको वहाँ वो एड्रेस लिफाफे पे करना है और इसको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये हमने एक आपके लिए चालक संवाहक की एक वैकेंसी निकली थी, तो इसके बारे में हमने सोचा कि आपको जानकारी। तो ये थी हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी जानकारी, लेकिन उपयोगी जानकारी। मिलते हैं फिर ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।